तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे दिल से लगना, प्यार में तेरे हाथ से ही गुजर जाना, इतना प्यार किसी से भाई। तो कैसे हैं भाई लोग? तो यार मैं आराम से कमरे में लेटा हुआ चिल कर रहा था, तभी मेरे घर की घंटी बजती है। हाँ, कौन? अरे बेटा, पहचाना नहीं मुझे? नहीं तो। बेटा, मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार तुमसे मिलने आया हूँ। अब यार ये रिश्तेदार भी ना बहुत ही अजीब चीज़ है, जो साला किसी को समझ में नहीं आता। शायद ही कोई चूतिया होगा जो चाहता हो कि मेरे घर रिश्तेदार आए, नहीं तो मेरे जैसे बस यही चाहते कि कभी शक्ल देखने को ना मिले इनकी। क्योंकि हमें पता होता है ये रिश्तेदार साले हमारी गांड मारने के लिए हमारे घर पर आते हैं। अब यार ये रिश्तेदार भी ना कई तरह के होते हैं, जिनको समझना उतना ही कठिन है जितना कि अपने मैथ्स के टीचर को समझाना कि एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। अब कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिन्हें कोई काम धंधा नहीं होता, ये फ्री होते हैं। ये लोग कभी भी किसी के घर भी पहुंच जाते हैं। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता कि कब तक हमारे घर पर रहेंगे। नहीं सही में यार, ये लोग 10 दिन का बता के 10 महीने रह कर जाते हैं। और ये 10 महीने कैसे बीतते हैं भाई साहब पूछो मत। ऐसा लगता है ये मेरे घर पर नहीं, मैं इनके घर पर आया हूँ। ऐसे रिश्तेदार ना साल के आखिरी दिन ही पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि किसके यहाँ कितने दिन रहना है। और ये साले कभी भी एक दो नहीं आएंगे, जब भी आएंगे तो पूरा का पूरा परिवार लेकर आएंगे। अब कुछ रिश्तेदार हैं जो साल में कभी कभार ही आते हैं, और इनके आने पर हमारे घर वाले इनके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें निकालते हैं जिनको खाना हमारे लिए सिर्फ सपना होता है। उस दिन भगवान से यही दुआ करता हूँ कि कम से कम एक पीस तो छोड़ेगा, लेकिन नहीं, ये भूखड़ साले रिश्तेदार पूरा का पूरा प्लेट साफ कर देते हैं। और इन रिश्तेदारों को भी पता होता है कि बच्चे का खाने का मन है, बच्चा खाना चाहता है, लेकिन नहीं, उसके बाद भी नहीं छोड़ते ये। अब ऐसे भी रिश्तेदार हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पता होता है। ये वही लोग हैं जिनका न कभी कॉल आता है न कभी मैसेज आता है, लेकिन पता नहीं कैसे इन लोग को मेरे रिजल्ट वाले दिन कौन भूसड़ी वाला बता देता है कि आज मेरा रिजल्ट आया है। उस दिन तो यार ये लोग कॉल कर करके गांड मार लेते हैं, और अगर इन लोग के कॉल ना उठाओ ना तो ये लोग सीधा घर पे पहुंच जाते हैं। और ये साले इसलिए नहीं आते कि बहुत दिन हो गए मिले नहीं, आज मिलने आए हैं ना। ये लोग साले इसीलिए आते हैं ताकि ये लोग हमारे घर वालों के सामने हमारी गांड मार सकें। ऐसे रिश्तेदार सच में बहुत हरामी होते हैं। इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन्हें परमानेंट ब्लॉक कर दो। अब कुछ रिश्तेदार होते हैं जो फ्यूचर एडवाइस देने में माहिर होते हैं। ये हमसे कहते हैं बेटा यूपीएससी कर लो, बेटा इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। इन सालों के खुद के बच्चे बीटेक करके बेरोजगार घूम रहे होते हैं, ये साले हमें एडवाइस देते हैं कि बेटा इंजीनियर बन जाओ। इन लोगों को अपने खुद के बच्चे का फ्यूचर का पता नहीं, और ये हमें फ्यूचर एडवाइस देते हैं। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके साथ अपनी दोस्ती निभाओ या दुश्मनी मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।